और खौफनाक आग। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री को शोलों में घिरे 12 घंटे से जायद हो गए। गत्ते और कपड़े की 4 फैक्ट्रियां जल गईं। इमारत का एक हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी, 14 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल्स और बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम फटने से धमाके, 3 मुतासरा फैक्ट्रियां मखदूश करार। तेज हवा के बायस आग बुझाने में दुश्वारियां। चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं आग बुझाने में कई घंटे लग सकते हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स और कपड़े रंगने का काम होता था। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। आग की वजूहात और फैक्ट्री की मुकम्मल इंस्पेक्शन की तफसीलात तलब। ईद बासी मगर मजा मौज मस्ती बिल्कुल ताज़ा। ईद के दूसरे रोज भी मेल मिलाप, दावतें, बैठकें और सैरो तफरी जारी। कल के मेहमान आज बन गए मेजबान। घर घर बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कोफ्तों की महक, टिक्का बोटी, सीख कबाब की भी तैयारी। बच्चों की आइसक्रीम और सैरो तफरी पर तवज्जो। नौजवानों की रात को बारबेक्यू पार्टियों की प्लानिंग। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कहीं इनफरादी तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी। गोश्त की दोस्तों, अजीजों और गुरबा में तकसीम। कसाईयों की दिहाड़ी पर दिहाड़ी। जानवर काटने, गोश्त बनाने के रेट कम होने लगे। बरसाती कसाईयों ने भी खूब नोट छाप लिए। बड़ी ईद पर बड़ी सफाई के दावे मगर नतीजा सिफर। कराची के गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर अलाइशी और गंदगी के ढेर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं नाअहल मेयर की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। मुर्तज़ा वहाब बोले मुझे चूना लगाना नहीं आता, एसी में बैठकर तनकीद की जाती है। एमकेएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत कहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की सड़कों को धोने और अर्के गुलाब के छिड़काव की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं लाहौर में 1,11,000 टन कचरा ठिकाने लगाया गया। वेस्ट एलोकेशन बैग्स तकसीम किए गए। लाहौर, बहावलपुर और सरगोदा वेस्ट कलेक्शन में सरफहरिस्त रहे। ईद पर कोई शख्स गोश्त से महरूम ना रहना चाहिए। सराय आलमगीर का मुनफरिद गांव के वकीलों ने मसाइल कायम कर दी। पूरे गांव से कुर्बानी का गोश्त एक जमा इकट्ठा किया गया जिसे यकसा तौर पर हर घर तक पहुंचाया जाता है। चटखारेदार पकवान तो बना दिए, रोटी खाना है तो तंदूर जाओ। खवातीन ने साफ इनकार कर दिया। होटलों पर लोगों का रश, रोटी के हुसूल के लिए बहस तकरार होने लगी। मनासिक हज का सिलसिला जारी। हुज्जाज किराम तीनों शतारों को कंकरियां मारकर रमी कर रहे हैं। हुज्जाज किराम वतन वापसी से कब्ल तवाफ विदा करेंगे। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और ओमान के सुल्तान को फौत। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। तैयब एर्दोगान से अहम फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। सुल्तान हैसम बिन तारिक ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म के चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, स्पीकर अयाज सादिक और खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन। ईद मुबारक का तबादला। पाकिस्तानी सफारती वफ़द का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ़द के अरकान बरतानिया पहुँच गए। बिलावल भुट्टो का कहना है भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारी है। शहरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं। फैसल सब्ज़वारी बोले हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। रवा वाली साल मौशी तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमो 3.6% के हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। हदफ 4.4% था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। क्या बिजली के 2 मीटर लगाना जुर्म है? पाबंदी की खबरों पर पावर डिवीजन की वजाहत सामने आ गई। वाज़े कर दिया पाबंदी की खबर सरासर झूठी और गुमराहकुन है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पैका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा मीटर आज भी कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है।
कराची में एक बार फिर ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ उठी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए झटकों की शिद्दत 3.5 गहराई 12 किलोमीटर थी। 1 जून से अब तक शहर में 33 से ज़ायद झटके महसूस किए जा चुके हैं। ईद पर मुल्क में ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में 4, लिया में 2, घोटकी में 3 अफराद लुकमा जल, खैरपुर, ननकाना साहब, फैसलाबाद और जहलम में खातून समेत 5 अफराद की जाने गईं। हैवी ट्रैफिक ने नाला खुर्द में बच्चे, डहरकी में खातून को कुचल दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नासिबाबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। मुकदमा दर्ज, एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब सिक्योरिटी गार्ड की सहूलतकारी से मुलजिमान बैंक के अंदर गए। कटर और दीगर सामान से लाकर तोड़े और नुकसान का अंदाजा नहीं लगा जा सका। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पीटीआई कारकुन जिले शाह की हमशीरा की खरामत, अहले खाना, बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। जिले शाह 2 साल कबल जमान टाउन में पुलिस और पीटीआई के दरमियान तसादुम में जाँ बहक हुए थे। वजीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी की अचानक मलीर जेल आमद, DIG जेल्स में पहुंच गए। जेल हुकाम की सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग। सिविल अस्पताल हैदराबाद में सर्जिकल वार्ड की ICU की लिफ्ट अचानक खराब, 4 अफराद लाश समेत फंस गए। वार्ड में मौजूद अफराद ने 2 घंटे बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे अफराद को बाहर निकाला। डोनाल्ड ट्रंप आंख के तारे एलॉन मस्क को आंखें दिखाने लगे। डेमोक्रेट उम्मीदवारों की माली मदद पर संगीन नताइज भुगतने की धमकी। अमरीकी इदारे NBC के मुताबिक अमरीकी सदर ने साफ बता दिया कि अब एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात ठीक करने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान हॉकी टीम 8 मुल्की हॉकी कप में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंच गई। 15 जून से ईद शेड्यूल है। फातेह टीम प्रो लीग में रसाई हासिल कर सकेगी। ईद के जो रंग हैं इनको भरपूर एंजॉय कीजिए। वेलकम टू द शो। आज का तड़का मैं शेफ जलाल, और सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक। आ जाओ भैया, ये है जिन्होंने हमारा जेवर ढूंढा है। तू बकरा मेरे को दे देवे ना तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूं। और बड़ी ईद पर आज एंटरटेनमेंट पर बड़ी तफरीह, तीनों दिन तंज़ो मज़ा और कहकहों का तूफान। नाज़रीन मज़े मज़े की रेसिपीज, टेलीप्ले और शो से भी खूब महसूस हो सकेंगे।